राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं माँ बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज आषाढ़ मास शुक्रवार को मैं आपको सुना रही हूँ स्कंद महापुराण की कथा। बंधुओं, आषाढ़ मास के बहुत थोड़े से दिन शेष रह गए हैं। यदि आप आषाढ़ मास में स्कंद महापुराण की कथा एक बार भी सुन लेते हैं तो आपको सभी तीर्थों के दर्शनों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, पूर्ण विश्वास के साथ स्कंद महापुराण की कथा को सुनिए। देखना कैसे भगवान आपका कल्याण करेंगे। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, स्कंद महापुराण की जय, कार्तिकेय महाराज की जय। परमेश्वर शिव ने इस प्रकार की बहुत सी बातें वहां कही। पार्वती सखियों के मध्य में बैठकर तपस्या में संलग्न थी। उन्होंने वटु रूपधारी रुद्र की बातें सुनकर उनके प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा, जया, साध्वी विजय, विश्व सुंदरी प्रमोलोचा और महाभागा सुलोचना, मैं तुम लोगों से कहती हूँ, मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है, परंतु तुम्हें इस ब्रह्मचारी से क्या काम है जो इसकी कठोर बातें सुनती हो। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके यह कोई महादेव जी का निंदक आ गया है, ऐसा समझो। सखियों, ऐसे व्यक्ति से अपना क्या प्रयोजन है जो महात्माओं की निंदा करने वाले पापी, कृतघ्न, वेद दूषक, वेद भ्रष्ट और मर्यादाहीन है। उन लोगों के साथ बुद्धिमान पुरुषों को वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा सुनकर जो तुरंत वहां से उठकर दूसरे स्थान पर नहीं चले जाते, वे प्रतिष्ठाहीन मानव पाप के भागी होते हैं। गिरिजा का वचन सुनकर विजया वटु रूपधारी रुद्र से सहसा कुपित होकर बोली, ब्रह्मचारी, जाओ जाओ यहाँ से, अब तुम्हें यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहिए। विजया बातचीत करने से बड़ी कुशल थी। उसने इस प्रकार फटकार कर विवाद करने वाले वटु रूपधारी शिव को विदा कर दिया। वे तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। संपूर्ण सखियों में से किसी ने नहीं देखा कि वे कहाँ चले गए। तदंतर भगवान महेश्वर पार्वती जी के सामने अपना वास्तविक स्वरूप धारण करके फिर सहसा वहां प्रकट हो गए। ध्यान में लगी हुई पार्वती देवी जब अपने ध्यान का स्वरूप को ढूंढ रही थी, उसी समय उनके हृदय स्थित देवता बाहर दिखाई देने लगे। विशाल नेत्रों वाली सुशीला गिरिजा ने आंख खोल कर देखा तो सर्वलोक महेश्वर देव देवेश्वर शिव सामने दृष्टिगोचर हुए। उनकी लाश निवासी शंकर ने दो भुजाएं, एक मुख और अद्भुत स्वरूप था। मस्तक पर जटाओं का जूड़ा बंधा हुआ था। उसमें चंद्रमा की कला शोभा पा रही थी। भगवान ने हाथी का चमड़ा पहन रखा था। उनके कानों में कुंडल के स्थान पर महाभाग कंबल और अश्वतर, ये दो नाग विराजमान थे। परम कांतिमान सर्पराज वासुकी को हार बना लिया गया था। उनके हाथों में बड़े बड़े सर्पों के ही कंगन पड़े थे जो बड़ी शोभा दे रहे थे। इस प्रकार रुद्र ने सर्पों के आभूषण बनाए। ऐसा स्वरूप धारण कर भगवान शिव पार्वती के सामने खड़े हुए और शीघ्रतापूर्वक बोले, कल्याणी, तुम वर मांगो। उस समय सती साध्वी पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई। उन्होंने शंकर जी से कहा, देवेश, आप मेरे सनातन स्वामी हैं, क्या आपको पहले की घटना का कुछ स्मरण है? प्रभु, मैं वही सती हूँ जिसके लिए आपने दक्ष यज्ञ का विनाश किया था। वही आप हैं और वही मैं हूँ। तारकासुर के वध रूप देव कार्य की सिद्धि के लिए मैं मैना के गर्भ से प्रकट हुई हूँ। आपसे मेरे द्वारा एक पुत्र होगा, इसलिए महेश्वर आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। आपको ऋषियों के साथ हिमवान के पास जाना चाहिए और उनसे मेरे लिए याचना करनी चाहिए।
मेरे पिता हिमवान आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। पूर्व काल में जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय भी मेरे पिता ने ही मुझे आपकी सेवा में समर्पित किया था। महाभाग, हमारा और आपका विवाह देवताओं की कार्य के सिद्धि के लिए हो रहा है। तब महादेव ने पार्वती जी से हंसते हुए कहा, देवी, अहंकार रूपा प्रकृति से महतत्व उत्पन्न हुआ, महतत्व से तामस अहंकार की उत्पत्ति हुई, तामस अहंकार से सर्वव्यापी आकाश प्रकट हुआ, आकाश से वायु और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी हुई। सुमुखी, पृथ्वी आदि भूत और भौतिक वस्तुएं जो भी दृष्टि में आती हैं, उन सब को नश्वर समझो। अविनाशी तो आत्मा ही है, जो एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हुआ है, निर्गुण होकर भी गुणों से आवृत हो रहा है, जो सदा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला है, किंतु इस समय दूसरे से प्रकाश ग्रहण करने वाला बन गया है, स्वतंत्र होकर भी प्रतंत्र सा हो गया है। देवी, प्रकृति रूप से तुमने ही महतत्व को प्रकट किया है। यह संपूर्ण मायामय जगत तुम्हारे द्वारा ही रचा गया है। तीनों गुणों का कार्य तुमने ही प्रकट किया है। तुम्हें त्रिगुणमयी सूक्ष्म प्रकृति हो। मैं सदा तुम्हारे सब व्यापारों का साक्षी मात्र हूँ। मैं हिमालय के पास नहीं जाऊंगा, उनसे किसी प्रकार की याचना नहीं करूंगा, क्योंकि किसी के सामने दीजिए ऐसा वचन मुंह से निकलने पर पुरुष उसी क्षण लघुता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने स्थान को चले गए। तदंतर हिमवान अपनी धर्म पत्नी मैना और दूसरे पर्वतों के साथ वहां आए। पार्वती जी ने जब उन्हें देखा तो उठकर खड़ी हो गई और अपने माता पिता तथा भाई बंधुओं को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तब हिमालय ने मधुरवाणी में पूछा, साध्वी, तुमने जैसे तैसे यहाँ रहकर क्या किया? पार्वती बोली, पिताजी, मैंने यहाँ उत्तम तपस्या के द्वारा काम नाशक महादेव जी की आराधना की है। मेरा वह महान कार्य जो अन्य सब लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, आज सिद्ध हो गया। महादेव जी संतुष्ट होकर यही मेरा वरण करने के लिए पधारे थे, किंतु जब मैंने ये कहा कि मेरे पिताजी की अनुपस्थिति में इस समय आप मेरा पानी ग्रहण कैसे कर सकते हैं, तब वे जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट गए। पार्वती जी की यह बात सुनकर बंधु बांधवों सहित धर्मात्मा हिमवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपनी पुत्री से बोले, अब हम सब लोग घर को चले। उस समय सब लोग एकत्र हो पार्वती को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। तदंतर हिमवान पार्वती को अपने घर ले आए। देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे, उनके शंख और तुरे भी बज उठे। इस प्रकार अपने पिता के घर में आई हुई पार्वती उत्कृष्ट तेज से सुशोभित होने लगी। वे मन ही मन सदा भगवान शिव का चिंतन करती रहती। श्रेष्ठ देवता भी उनके प्रति पूज्य भाव रखते थे। लोमश जी कहते हैं, तदंतर भगवान महेश्वर के भेजे हुए सब ऋषिगण सहसा हिमवान के पास आए। उन्हें आया देख हिमवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शीघ्र उठकर उन सबका स्वागत सत्कार किया। फिर मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक पूछा, महर्षियों, आप लोग कैसे पधारे हैं? अपने आगमन का कारण बतलाइए। तब सप्तऋषियों ने कहा, पर्वतराज, हम लोग भगवान शिव के भेजे हुए हैं, यहाँ आप ही के पास आए हैं। आपकी कन्या को देखना ही हमारे आने का उद्देश्य है, अतः शीघ्र अपनी कन्या हमें दिखाइए। बहुत अच्छा कहकर हिमवान ने पार्वती को वहां बुलाया और सब ऋषियों से हंसते हुए कहा, यही मेरी कन्या है, किंतु इस समय मुझे आपसे एक विशेष बात कहनी है। जो तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ है, परम विरक्त है और कामदेव का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने काम के शरीर को जलाकर उन्हें अनंग बना डाला है, ऐसे भगवान शंकर अविवाह के इच्छुक कैसे होंगे? जो अधिक समीप या अधिक दूर रहने वाला हो, अत्यंत धनी अथवा सर्वथा निर्धन हो, जिसकी कोई आजीविका ना हो, जो मूर्ख हो, ऐसे पुरुष को कन्या देना अच्छा नहीं माना गया। जो मूर्ख विरक्त, स्वयं ही अपने को बड़ा मानने वाला, रोगी तथा प्रमादी हो,
ऐसे पुरुष को कन्या नहीं देनी चाहिए। मुनिवरों, आपके साथ भली भांति विचार करके ही मुझे महादेव जी को अपनी कन्या देनी है, यही मेरा उत्तम निश्चय है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।